लोग परेशान होते हैं आपस में, एक चींटी उनके पैर से दब जाए, हिंसा हो गई। मतलब सही जानकारी का ना होना। देखिए, ध्यान रखिए, किसी भी ज्ञान की अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो वही ज्ञान आपके लिए नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। ये पक्की बात है। जो भी हो, अगर आपको जानकारी सही नहीं है तो वही ज्ञान आपको नष्ट करने में समर्थ हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, ऐसे कहा। लेकिन दूसरी बात जो कही है, बोले कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए की हुई हिंसा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। किससे ज्यादा? अहिंसा परमो धर्मा से ज्यादा श्रेष्ठ है धर्म के लिए की हुई जो हिंसा। क्यों श्रेष्ठ है? जरा ध्यान से सुनो। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा जो है वो परम धर्म है। अब आगे क्या कहा? धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना हिंसा की स्थिति नहीं है, हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। आप किसी व्यक्ति को अनर्गल, आप किसी व्यक्ति को व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, तो ये हिंसा के अंतर्गत आता है। कोई आजकल बहुत देखा जाता है कि गांव में बूढ़ा व्यक्ति एक जा रहा है और बूढ़े व्यक्ति को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव के, वो अक्सर परेशान करते रहते हैं, कहीं छेड़ देंगे उसको, परेशान करेंगे। हिंसा के अंतर्गत आता है। बच्चों को तो नहीं पता, तो ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको संस्कार देने चाहिए कि भाई आप क्यों इस तरीके से ना करो, क्यों इस तरीके का प्रयोग ना करो आप। और इनके दिमाग में जब धीरे धीरे आएगा तो वो नहीं करेंगे। ये हिंसा के अंतर्गत आएगा। माना मतलब क्या हुआ? माना मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने प्रसन्नता, अपनी खुशी और अपने आनंद के लिए किसी व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो वो हिंसा के अंतर्गत आता है। किंतु विपरीत समाज में फैल रही कुरीतियां, अत्याचार और आपके लिए जो निरंतर कष्ट देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजनाओं पर योजनाएं, योजना पर, और ऐसे कांड सामने आते रहते हैं, उसके बाद में भी अगर आप उसके विरुद्ध खड़े नहीं होते हैं, उसके विरुद्ध नहीं बोलते हैं, उसके विरुद्ध आप कोई आवाज नहीं उठाते हैं, यह भी हिंसा है और ये स्वयं के प्रति हिंसा है। क्यों? क्योंकि आप धर्म की रक्षा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि धर्म ही श्रेष्ठ है अर्जुन। जो व्यक्ति धर्म में दृढ़ होता है, धर्म में स्थित होता है, उस व्यक्ति को इस संसार में हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। धर्म ही परम श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति धर्म में है, जो व्यक्ति धार्मिक है, वो व्यक्ति सर्वोपरि है। वो व्यक्ति, ऐसे कह दिया, वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसे बोले। और अगर आप स्वयं की धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा कर रहे हैं, हिंसा है ही नहीं, वो हिंसा के अंतर्गत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं आप? धर्म हिंसा तथैव च, उससे आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति सदियों सदियों के लिए एक परंपरा बना के चला जाता है। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा ऐसे मार्ग का निर्माण कर देता है जिस पर आने वाली पीढ़ियां चलने के लिए तैयार होती रहती हैं, पनपती रहती हैं, बनती रहती हैं। हम अगर नहीं सोचेंगे, भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दे दी, भगत सिंह शहीद हो गए, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और भी जाने कितने ऐसे योद्धा हैं जो सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। प्राणों की आहुति का मतलब क्या? जो व्यक्ति धर्म में स्थित है वो व्यक्ति कभी भी मृत्यु से तो नहीं डरता। क्यों? वासंश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणे। उसको ऐसा ही लगता है धर्म श्रेष्ठ है, ये तो वस्त्र हैं, इनका क्या है, मैंने पुराने छोड़ के नए धारण कर लूंगा। जो धर्म के लिए जीता है वास्तव में वही जीता है। जो धर्म के लिए बोलता है वास्तव में वही बोलता है। जो धर्म के लिए लड़ता है वास्तव में वही लड़ता है। और अगर आप धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना कर रहे हैं, तो आपका जीवन जीवन ही नहीं है, पशुवत जीवन है आपका। धर्म के लिए जीना, वास्तविकता में जीना।